स्टूडेंट्स, हमने वाटर के एनॉमलस बिहेवियर की बात की थी। हमने कहा था कि वाटर का जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो है वो हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो अगर 4 से ऑनवर्ड्स है टेम्परेचर तो क्या करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। लेकिन अगर 4 से पीछे जाए तो वॉल्यूम फिर जो है हमारे पास क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डिक्रीज करने के बजाय इंक्रीज कर रहा है। तो ये इसका एनॉमलस बिहेवियर था। इसकी वजह से 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास जो है वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है और हमारे पास जो है वो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर गई है। आइस की केस में हम देख रहे हैं 0.9167 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी आई आइस की। और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, ग्राम होता है मैस के लिए यूनिट होता है, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। जिस तरह एमएल से हम मेजर करते हैं वॉल्यूम को मिलीलीटर से, लीटर से, इस तरह सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो मिलीलीटर्स का इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि आइस जो है वो आइस का जो एक रेगुलर स्ट्रक्चर आ गया और इसकी डेंसिटी डिक्रीज कर गई क्योंकि 9% स्पेस जो है वो इंक्रीज कर गई इस आइस के केस में, ठीक है। और वाटर जो है हमने कहा था कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो इरेगुलर सा होता है। अब हम देखते हैं, हम मजीद बात करेंगे एनॉमलस बिहेवियर की। हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं, ठीक है। हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक पॉन्ड बना हुआ है और हमने अभी कहा कि आइस की डेंसिटी डिक्रीज कर गई। और जिस चीज की डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी वाटर की कंपैरेटिवली, जिस चीज की डेंसिटी कम होगी वाटर से, तो वो वाटर पे फ्लोट करेगी। तो हम देखते हैं कि यही वजह है कि आइस जो है वो वाटर पे फ्लोट करती है। हमारे पास जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, जब सर्दियों में वो जम जाते हैं, ऊपर से जमते हैं, अंदर से तो नहीं जमते। उसकी वजह यही होती है कि एनॉमलस बिहेवियर जो पानी का आ जाता है कि हमारे पास आइस बन जाती है। यदि टेम्परेचर कम हुआ तो उस पर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, आइस बन गई। आइस के वॉल्यूम इंक्रीज्ड है, डेंसिटी डिक्रीज्ड है ना। तो यानी डेंसिटी कम है जिसकी वजह से आइस जो है वो फ्लोट करती है। हम देख रहे हैं आइस की लेयर जमी हुई है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि अंदर जो है वो पानी वो नॉर्मल है, यानी नॉर्मल इन द सेंस कि वो लिक्विड फॉर्म है, वो जमा नहीं। हमारे पास वजह ये आ जाती है कि हम कहते हैं आइस जो है वो आइस हमारे पास जो होती है वो ऊपर से स्टार्ट होती है, ठीक है, टॉप से स्टार्ट होती है और वो नीचे जाती है, ठीक है। यानी कि ऊपर से जो है वो आइस की लेयर बनना शुरू होती है। इसी वजह से, क्योंकि आइस जो होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, आइस की जो डेंसिटी होती है हम कहते हैं कि वो लेस होती है, ठीक है। डेंसिटी लेस होती है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास आइस की डेंसिटी जो है वो कम है और हम कहते हैं कि आइस जो है वो एक अच्छा इंसुलेटर होता है, ठीक है। हम कहते हैं आइस जो है वो क्या चीज है, वो इंसुलेटर होती है। अब इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं जो अपने अंदर से जो है वो हीट पास नहीं होने देते, ठीक है, उनको इंसुलेटर कहते हैं। और आइस कोई प्लास्टिक की तरह या हम कहते हैं जो फोम होता है उसी तरह का इंसुलेटर नहीं है। आइस किस तरह का इंसुलेटर होता है हमारे पास, आइस जो होता है वो एक हम आइस को इंसुलेटर इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो है वो एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है, अगर वाटर से कंपेयर करें तो ये अपने अंदर से हीट ट्रांसफर को जो है वो रेजिस्ट करता है, ठीक है। हम लिख देते हैं कि रेजिस्ट्स हीट ट्रांसफर, ठीक है, हीट ट्रांसफर रेजिस्ट करता है किस चीज को, हीट ट्रांसफर को जो है वो ये रेजिस्ट करता है, यानी कि अपने अंदर से हीट ट्रांसफर नहीं होने देता। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हीट या हम देख रहे हैं कि जो फिजा में टेम्परेचर इंक्रीज करता गया, विंटर्स आए, ठीक है, सर्दियों का मौसम आ गया, फिजा का मौसम जो है बहुत ज्यादा बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, हम देख रहे हैं -1 डिग्री सेल्सियस चला गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो वाटर जो है वो जम गया ऊपर से, जो लेक थी हमारे, हम देख रहे हैं कि एक झील थी, ठीक है, वो क्या हुआ, उसका जो है ऊपर की सतह पे एक बर्फ की तह जम गई। अब वो बर्फ की तह जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो क्या करता है, जम जाता है, आइस बन जाता है और आइस की डेंसिटी लेस होती है, ठीक है, कम होती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर जो है वो कम डेंसिटी वाली आइस की जो है वो लेयर जम गई। अब अगर पानी जमेगा तो वो ऊपर से नीचे की तरफ जमना शुरू करेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम देखते हैं कि आइस जो है वो अपने अंदर से हीट ट्रांसफर नहीं होने देगा, उसको रेजिस्ट करेगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि नीचे का पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, नीचे पानी है, आइस नहीं बनी हुई, बर्फ नहीं बना, ठीक है। और तीसरी बात ये कि अंदर जो हीट मौजूद होगी, क्योंकि पानी में कुछ ना कुछ तो हीट होगी ना, इसी वजह से वो लिक्विड में है, यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस तक है, ठीक है। यानी कि स्लाइड ऊपर के एनवायरनमेंट से देखें तो नीचे का एनवायरनमेंट जो है वो स्लाइडली जो है वो क्या है, वार्म है, यानी नीचे का एनवायरनमेंट स्लाइटली वार्म है एज कम्पेयर टू ऊपर का एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो नीचे का एनवायरनमेंट में फिश इसीलिए सर्वाइव कर रही है, एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर जाती है, यानी कि एक्वेटिक लाइफ जो है उसको प्रोटेक्ट कर रही है ये आइस किस तरह से जमने से, कि ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो गया, लेकिन इस आइस की वजह से जो नीचे का टेम्परेचर है वो जो है वो
नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और वो जो फिश है या एक्वेटिक लाइफ है वो आराम से जो है वो सर्वाइव कर जाएगी। ये इनकी सर्वाइव करने की रीजन हो जाती है, ठीक है। यही वजह है कि प्लांट्स भी और हम देख रहे हैं कि फिश भी जो है, अब ऊपर के देख रहे हैं कि ऊपर जो प्लांट्स थे वो जम गए हैं, ठीक है, वो खराब हो गए, जम गए, लेकिन नीचे के प्लांट्स को हम देख रहे हैं कि वो ग्रीन है और वो जो है वो सरवाइव कर रहे हैं। और इसी तरह लाइफ यानी कि एक्वेटिक लाइफ जो है वो भी, एनिमल्स जो है वो पानी के, वो भी सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास आइस ने क्या किया, आइस एक इंसुलेटर थी, इसने हीट को ट्रांसफर नहीं होने दिया। और आइस जो थी वो ऊपर की लेयर बनाई उसने, यानी कि जब हमारे पास बर्फ जमी, किसी झील के ऊपर बर्फ की तह जमी, तो वो ऊपर की तरफ, यानी तह जमी है, यानी कि ऊपर की तरफ जमी है, उसके ऊपर एक तह आ गई है बर्फ की, ठीक है। और जो है नीचे का पानी जो है उसके अंदर जो है वो कोल्ड एयर नहीं जा रही है अब, ठीक है, क्योंकि एयर जो आइस जो है वो इंसुलेट कर रही है, रेजिस्ट कर रही है उस टाइम नीचे के टेम्परेचर को, के अंदर हीट ट्रांसफर होने को वो रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। और इस वजह से नीचे का पानी जो है वो नॉर्मल मौजूद है, और हम देख रहे हैं कि वहां पे जो है वो लाइफ एग्जिस्ट कर रही और लाइफ सर्वाइव कर रही, ठीक है। तो हमने देखी एनॉमलस बिहेवियर की एक एग्जाम्पल देख ली है, इसकी हमने जो है वो एक एप्लीकेशन देखी कि किस तरह ब्लैंकेट सी बन गई आइस की, तह सी बन गई ऊपर आइस की, जिसने क्या किया, उसने जो है वो नीचे की लाइफ को प्रोटेक्ट किया।